हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया और आज का शीर्षक, आज का थंबनेल देख के आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी। मजे लेना है तो मजे लेना छोड़ दो। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने प्रायोरिटी की बात की थी कि उनको आप ध्यान में रखेंगे तो टेम्परेरी प्लेजर की बजाय आपको परमानेंट प्लेजर मिलने वाला है। उसको जरूर देखिएगा। वो अगर आप देखोगे तो वो कंटिन्यूटी में और भी ज्यादा असर करेगा। ये आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन अगर उसको भी देखोगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आई बटन जो है वो आप क्लिक करें, उसमें वो वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसको ढूंढ के उसको सर्च करें, उसको देखें और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मैं उसको डाल दूंगा, तो उससे को भी आप वॉच कर सकते हैं। एनीवे, आज हम चर्चा करते हैं कि मैंने जो थंबनेल है वो क्यों चुना कि भी मजे लेना है तो मजे लेना छोड़ो। जबकि मैं अपनी खुद की टैगलाइन में विजय विरोधिया के साथ बोलता हूँ, विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय, और मैं हमेशा बोलता है आई एम लिविंग माई लाइफ, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मैं आपको मजे लेने से मना कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आनंद लेना है अपने जीवन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी को लेना चाहिए, जीवन ही एक आनंद है। लेकिन मैं इस पे तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, बट विदाउट हर्ट एनी। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। ऐसा कोई भी मजा ना लें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी को हर्ट हो। और खासकर आपकी प्रायोरिटीज पे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रायोरिटी मतलब फैमिली एंड बिजनेस, इस लाइन पे यहां पे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो वैन स्टेप बैक। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी चीज मजे के लिए है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है एक्सेस नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोला जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है। संस्कृत में भी एक है, अति सर्वतः वर्जते, तो अधिकता हर चीज की बुरी होती है। तो इसलिए आप एंजॉय भी करें, लेकिन उसको अधिक ना करें, क्योंकि कोई भी चीज जरूर से ज्यादा हो जाती है तो वो जहर का काम करने लग जाती है। वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, वो आपको एक तरीके से किल करना शुरू कर देती है। और इसको गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण जी से जब अर्जुन ने पूछा कि जहर क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो हर चीज जो जरूर से ज्यादा हो जाती है वो जहर है। चाहे वो ताकत हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो लालच हो, चाहे अहंकार हो, अभिमान हो, प्यार ही क्यों ना हो, या कुछ भी हो, अगर वो जरूर से ज्यादा है तो वो माय डियर फ्रेंड्स जहर बन जाता है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज, एंजॉय करें, लेकिन तीसरी चीज और ध्यान रखें कि एडिक्ट ना बने, आदी मत बने। मुझे बहुत गर्व है, मैं अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है, मैं ये बोलता हूँ कि मैं किसी भी चीज का आदी नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का अपने दिमाग को दी हुई एक कमांड है। आप भी दे सकते हैं कि भी मैं आदी नहीं हो सकता। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मैं भी बहुत सारे मजे करता हूँ। ये जो अभी मैं मजों की लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, इनमें से बहुत से मजे मैंने भी किए हैं और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वही है, इन तीन चीजों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 1 कि भी आप किसी को हर्ट ना करें, दूसरा वो जरूरत से ज्यादा ना हो, और तीसरा आप उसके एडिक्ट ना हो कि भी उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। नहीं, जब आप चाहें आप स्टेप बैक कर सकें, उसको छोड़ सकें। ये आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, ये आपके दिमाग को एकदम स्ट्रिक्ट कमांड आपकी होनी चाहिए। आप एडिक्ट नहीं होने चाहिए किसी भी चीज के। जब आपको लगे कि आप आदी होने लग गए हैं इस चीज का, देन आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए। और फोकस किस चीज पे रखना है उसके लिए मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, वो आप देखिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मजे लेने हैं वो है परमानेंट, और जो मजे लेने छोड़ने हैं वो है टेम्परेरी। तो वो जो टेम्परेरी मजे जो आपको छोड़ने हैं, एक तो उनकी आप मैं चर्चा करूंगा, और एक जो टेम्परेरी पेन आपको लेना है, एक उनकी चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था प्रायोरिटीज के ऊपर कि फैमिली और बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखते हुए आपको अपनी आदतें बनानी हैं और टेम्परेरी प्लेजर को आपने प्रायोरिटी नहीं देनी। टेम्परेरी प्लेजर आगे आके वो परमानेंट पेन में कन्वर्ट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो परमानेंट प्लेजर कैसे कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेरी प्लेजर आपको कौन कौन से हैं जिसमें मजा आता है और वो टेम्परेरी हैं, आप पहचान तो जाएं ताकि उनको छोड़ा जा सके। और आपने सुना होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बी आ पेन इज इक्वल टू गेन, नो पेन नो गेन। तो पेन क्या है? वो पेन होता है परमानेंट प्लेजर को पाने के लिए किए गए काम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो प्लान दिखाने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में, लिस्ट बनाने में, रिजेक्शन को फेस करने में पेन होता है। वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर करके उनकी आदत डालोगे तो परमानेंट प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा ये पेन। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट के लिए लेके आए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करते हैं तो उनको पेन होता है क्योंकि उसमें प्लेजर नहीं है, उसमें पेन है। लेकिन वो पढ़ाई टेम्परेरी पेन है। अगर वो बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है तो वो आने वाले समय में परमानेंट प्लेजर में कन्वर्ट होने वाला पेन है। ठीक इसी तरीके से हेल्थ को लेके अगर हम बात करें तो सुबह उठना, सैर करना, एक्सरसाइज करना, इसमें पेन होता है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये पेन रेगुलर अगर हम लेते रहे, यानी कि ये कर करके इनकी अगर आदत डाल दी तो ये टेम्परेरी पेन आने वाले समय में परमानेंट प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट मेकिंग, फील्ड वर्किंग, प्लान शोइंग, रिजेक्शन को फेस करना, होम मीटिंग, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये पेन आपने लिया तो परमानेंट प्लेजर आपको मिलेगा। मैं कई बार मीटिंग्स में बोलता हूं कि घर की माटी रोटी देती है लेकिन समृद्धि नहीं देती। घर में पड़े रहे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको रोटी मिलती रहेगी लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन घर छोड़ के अगर आप बाहर जाते हो, काम करते हो, फील्ड वर्क करते हो, प्लान दिखाते हो, रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, होम मीटिंग करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, अगर ये करते हो तो पेन होता है। लेकिन ये पेन अगर आपने ले लिया तो आपको समृद्धि मिल जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती। घर में पड़े रहोगे तो रोटी मिलती रहेगी लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन घर छोड़ के अगर बाहर जाओगे, पेन लोगे तो रोटी हो सकता है ना मिले, एक आध बार भूखा भी रहना पड़ सकता है, लेकिन समृद्धि मिल जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आपको टेम्परेरी प्लेजर को छोड़ना पड़ेगा। तो वो प्लेजर क्या है, वो मजा क्या है, तो आज उसकी बात करते हैं। तो मजा नंबर 1 जो लोगों को आता है वो सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड्स नशे में। और ये टेम्परेरी प्लेजर है और इसको छोड़ना चाहिए। नशा बीड़ी का, सिगरेट का, मादक नशा दिमाग में आते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि मादक पदार्थों की बात की जाती है। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू, शराब वगैरह वगैरह। तो ये जो नशा है माय डियर फ्रेंड्स, इस नशे में मजा है। मजा है तभी लोग करते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी मजा है, ये परमानेंट मजा नहीं है। ये मजा आपकी प्रायोरिटी वाली दोनों चीजों को नुकसान पहुंचाता है। ये आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाता है, ये आपके काम को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस टेम्परेरी प्लेजर को आपको छोड़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा नशा है मॉडर्न नशा, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन इस नशे के भी आप एडिक्ट होते जा रहे हैं। जो अब मैं नशा बता रहा हूं, ये नशा भी बहुत अधिक होता जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये नशा है टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, यानी कि सोशल मीडिया का। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पता नहीं कितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहता कि ये सब खराब हैं, ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो अच्छा तब तक है जब तक वो लिमिट में हो। ये जो मजा है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी टेम्परेरी ही है। इस मजे का आदी नहीं बनना चाहिए। बस इस मजे का
वहां तक असर नहीं होना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपकी फैमिली एंड आपके बिजनेस अगर वो प्रभावित होने लग जाएं तो आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए। तो इस पे भी प्लीज आप कंट्रोल करें। जितना आपके फायदे की है सिर्फ उतना ही करें, उसके आदी मत बने। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो सारा दिन सारी रात लगे रहते हैं, वो इतने एडिक्ट हो गए कि उसके बाद वो दिन में सोते रहते हैं, काम भी नहीं करते, फील्ड में जाना, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इसके पीछे लगोगे तो दूसरे काम से आपका, क्योंकि समय तो हम सब लोगों के पास लिमिटेड है, समय तो वही है 24 घंटे, उसमें आपको रेस्ट भी करना है, उसमें परिवार को भी टाइम देना है, उसमें खाना भी खाना है, और उसी समय में आपको प्रोडक्टिव काम भी करना है, कंस्ट्रक्टिव काम भी करना है। लेकिन अगर उस समय में आपने सोशल मीडिया में आपने बहुत ज्यादा अति कर दी तो वो कंस्ट्रक्टिव काम का समय नहीं रहेगा और वो आपका परिवार और आपका बिजनेस दोनों को प्रभावित करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस नशे से भी आपको आजादी चाहिए। और नेक्स्ट मजा जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है पर्सनल प्लेजर, और इसका भी नशा बहुत खतरनाक है और इसके भी बहुत लोग एडिक्ट हो जाते हैं। पर्सनल प्लेजर मतलब आप समझ गए होंगे। पर्सनल प्लेजर यानी कि इसको प्यार भी हम कह सकते हैं। एक ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है कि वो प्यार करता है, वो पर्सनल प्लेजर में उसका एक पर्सनल प्लेजर होता है, वो विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होता है। ये सबको पता है, इट्स ह्यूमन नेचर। तो पुरुष महिला के प्रति या महिला पुरुष के प्रति एक आकर्षण होता है, ये नेचुरल है। तो ये एक ऐसा प्लेजर है जो कई बार बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो ये भी बहुत नुकसान करता है माय डियर फ्रेंड्स। और आप इसको प्यार भी बोल सकते हैं, और प्यार हर इंसान करता है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। प्यार माँ बाप से भी होता है, प्यार भाई बहन से का भी होता है, प्यार हस्बैंड वाइफ का भी होता है, प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी होता है। तो अलग अलग रूप है। एनीवे, प्यार हर आदमी की जिंदगी में हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी यही सिद्धांत लागू होता है। 3, आपको किसी को हर्ट ना हो वो आपको ध्यान रखना है, अति नहीं होनी चाहिए, और तीसरा आप एडिक्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ मैं मेरा अपना एक पर्सनल अनुभव आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादा डिटेल में तो नहीं शेयर करूंगा। हाँ, आप लोग क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि आप लोग कुछ सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक सिंपल साफ सुथरा सा एक समय में अट्रैक्शन हो जाता है, इसको मैं अट्रैक्शन का नाम भी दे दूंगा। हुआ क्या कि बहुत पहले की घटना है। आई वॉज इन आई थिंक 9th और 11th क्लास, और तब मुझे भी बहुत ज्यादा लगाव हुआ किसी से। और मेरे एक दोस्त ने, जब आदमी देखता है कोई आपका यारा प्यारा आपको देखता है, आपका परिवार वाला देखता है, तो वो उनको बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आप प्यार करते हैं तो अति जब हो जाती है तो उस समय आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप अपने दोस्तों से नहीं बात कर रहे ढंग से, आप अपने परिवार की नहीं सुनते हैं, या आपको सारी दुनिया एक तरफ दिखाई देती है, वही आपकी दुनिया लगती है। ये बिल्कुल गलत है, वो एडिक्शन हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ एक बार हो गया था। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे वॉलेट से, पर्स से उन फोटो निकाल के और वो फाड़ दिया, और मैं बहुत ज्यादा रोया उस समय। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं इतना दीवाना, इतना पागल कि मेरे को लग रहा कि जैसे पता नहीं क्या होगा। मेरे को ऐसे दिल करता था जैसे पता नहीं मैं क्या कर दूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। तो उस समय मेरे एक चाचा जी ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जो आज तक मेरे जहन में है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो आप भी सुने। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी। मेरे चाचा जी ने मुझे मेरे दोस्त से पूछा भी क्या हो गया इसको, ये इतना बुझा बुझा क्यों है। तो उन्होंने पूरी घटना बता दी कि ये खोया खोया रहता है और ऐसे ऐसे पोजीशन थी और मैंने फाड़ दिया वगैरह वगैरह। तो मेरे चाचा जी ने मेरे को बैठाया और बड़े प्यार से एक चीज समझाई थी, और उन्होंने कहा कि देखो, ये उम्र का तकाजा होता है, और प्यार कभी भी उसमें अंधा नहीं होना चाहिए, और अट्रैक्शन जो है वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि वही सत्य है, बाकी सब असत्य है,
वो बिल्कुल गलत है। वही आपकी दुनिया हो ऐसा नहीं है, इसके रूप बदलते रहते हैं समय के अनुसार अनुसार। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप देखो कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उस समय वो माँ से इतना प्यार करता है जो मेरे ख्याल से उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप भी ये जानते हैं। वो इतना प्यार करता है कि माँ से थोड़ी सी भी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं होती। माँ उसको छोड़ के थोड़ा सा भी हटे तो वो इतना रोने लग जाता है। बच्चा इतना प्यार करता है तो उस इससे गहरा प्यार नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये प्यार बदल जाता है। आपने भी देखा होगा, उसके बाद एक समय आता है कि जब वो पापा से बच्चा बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाता है। एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, कुछ होता है पापा से ना करते हो, दादा से ज्यादा करने लग जाए। एनीवे एक समय आता है थोड़ा सा, फिर माँ की बजाय वो पापा के ज्यादा क्लोज हो जाता है। फिर धीरे 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 वो दादा दादी के ज्यादा क्लोज हो जाता है। फिर उनको वही अपनी दुनिया दिखाई देते हैं। वो किसी और की सुनता ही नहीं है, किसी और के पास जाता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि यही है, इनके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, पता नहीं क्या होगा। उसको ऐसा लगता कि जैसे यही मेरी दुनिया है और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ, इनके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इनके साथ हमेशा रहूंगा, इनसे तो मैं चिपक के रह सकता हूँ, इनसे दूर नहीं हो सकता। लेकिन कि क्या ये बात सच है? नहीं। वो एक समय तक ही ऐसा रहता है, बाद में फिर ये प्यार चेंज हो जाता है। वो बात बिल्कुल किताबी लगती है, किताबी ही है कि प्यार इंसान को एक बार होता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है लेकिन माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल है, ये आपको समझना चाहिए। हालांकि आजकल एक गाना भी बना है कि झूठ कहने हैं वो दी प्यार दोबारा नहीं हो सकता वो पंजाबी सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा। तो प्यार दोबारा होता है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ फैक्ट। तो हुआ क्या कि उसके बाद वो पापा से प्यार करने लग जाता है। फिर एक समय आता है वो दादाजी उसके लिए सब कुछ होते हैं, दादा दादी जी बस वही सारी दुनिया है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, समय चेंज होता है, हार्मोनिकल चेंज होते हैं, तो बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो उन्हीं दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त हो जाते हैं जो लगता कि सारी दुनिया है एक तरफ, वो अपने उस पहले प्यार, अपनी मम्मी को भी छोड़ने के लिए तैयार, उनके लिए पापा से भी लड़ने के लिए तैयार, दादा दादी भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो दोस्त जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी तो एक प्यार है, हमें भी हुआ है, मुझे पता है ऐसा। हमारे दोस्तों के लिए मैं रोता था, लेटर भी लिखता था जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिखते हैं। इस तरीके का भी प्यार मेरे जीवन में रहा है। मैं खुद प्रैक्टिकल भुक्तभोगी हूँ और आप भी भुक्तभोगी हैं, कोई बताए ना बताए, आज मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे तो लेकिन उन दोस्तों को के बारे में वो माँ बाप से भी झूठ बोलता है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो दोस्त भी धीरे धीरे फेड अप होने लग जाते हैं, मतलब धीरे धीरे अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा टीन एज में आता है, उसके हार्मोनिकल चेंज होते हैं, अट्रैक्शन वाले हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिर वो अपने विपरीत मेल फीमेल की पड़ता है। उसके बाद उसको महसूस होने लग जाता है मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। उससे पहले तो वो बच्चा था, तो जैसे ही किशोर अवस्था में आते हैं तो वो लड़का या लड़की अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर वो कहीं ना कहीं उनको फिर कोई विपरीत फ्रेंड बनता है या बनती है, तो वहाँ उसको बहुत प्यार हो जाता है। फिर उसको ऐसे लगता है कि यार सारी दुनिया जैसी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है उनके लिए। वो भी गलत है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी आपका जीवन यहाँ खत्म नहीं हुआ, जीवन बहुत आगे तक जाता है। ये मेरे चाचा जी ने मुझे बताया था। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने कहा कि भी इसी तरीके से जब आप उस लड़की या उस लड़के से प्यार करते हो तब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सारी दुनिया ही वो लड़का या लड़की लगने लग जाती है। लेकिन सच नहीं है। आपको पता है कि आपका पहला प्यार आपकी माँ भी वही है जो आपको सूखे में सिलाती थी और खुद गिल्ले में सो जाती थी, जिसके बगैर आप एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते थे, जिसके बगैर आपका मन नहीं लगता था। वो भी गौण हो जाते हैं। आपका पिता जिसने आपकी तकलीफों को अपनी बनियानों के छेद के रूप में पहन लिया, आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया, वो भी, उनसे भी आपका प्यार था, लेकिन वो भी सेकेंडरी हो जाता है। आपके दादा दादी, आपका परिवार, आपके वो दोस्त जो आपके साथ खेलते थे, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ
फिर बंदा जो है वो उसको वही कुछ दिखाई देता है, लेकिन सत्य ये भी नहीं है, यहाँ भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन बहुत लोग गलती कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो इसी को सत्य मान के बस वो सोचते हैं यही दुनिया है और इसी में सब कुछ है, इसके बगैर मर जाऊंगा। और बहुत से लोग मर भी जाते हैं, बहुत से लोग उन सारे पहले प्यारों को छोड़ देते हैं। लेकिन सत्य वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रायोरिटीज उसको हमेशा ध्यान रखें। खैर उसके बाद मेरे चाचा जी ने बताया कि आगे फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो कुछ समय के बाद वो पति पत्नी से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, समय बिताते हैं, तो फिर पत्नी से या पति से वहाँ भी प्यार हो जाता है। क्योंकि जिसके साथ आप रहते हो, सुख दुख की बातें करते हो, कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो वहाँ अपने आप थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो आपका एक प्यार है जो परमानेंट आपके बंधन में बंध गया। लेकिन जैसे ही समय बीतता है ये भी नहीं रहता माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से चुटकुले बने हैं इसके ऊपर कि पहले साल ये और इतने साल के बाद ये और इतने साल के बाद ये, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। जब आपको बच्चा हो जाता है, जब आप पिता बन जाते हो या माता बन जाते हो, उस समय आपको फिर पति या पत्नी से ज़्यादा आपको बच्चे से प्यार हो जाता है। आप बच्चे के लिए अपनी उस पत्नी को जिसको जीने मरने की कसम खाते थे उसको डांट देते हो, उस पर हाथ भी चला देते हो, आप गुस्सा भी हो जाते हो, आपका बच्चा ही सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी समय चेंज होता है, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर कई बार और दोस्त भी बन जाते हैं, बहुत बार कई लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन वो भी सत्य नहीं है। कोई लोग वहाँ भी इस टेम्परेरी सुख में घुस के अपने परमानेंट सुख को ख़त्म कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मैं फिर वही कहूँगा कि सत्य ये है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपकी प्रायोरिटीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई माँ से लेके और इस समय तक, ये सारे अनुभव मेरे भी रहे हैं। बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी बहुत से लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। लव यू ऑल। लेकिन मैं पर्सनल प्लेजर, किसी को पर्सनल प्यार नहीं कर पाता। उसका रीज़न है मैं ओपनली यहाँ सोशल मीडिया पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ वही दो हैं, आपकी फैमिली एंड आपका बिजनेस। इसके आगे कुछ भी नहीं, बस बाकी सब टेम्परेरी प्लेजर है। और टेम्परेरी प्लेजर में अगर हम उलझे रहे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका परमानेंट प्लेजर नहीं हो सकता। आप कभी ज़िंदगी में बहुत बड़े कामयाब इंसान नहीं बन सकते। आप ना सिर्फ खुद दुखी रहोगे बल्कि अपने परिवार को भी और बहुत से लोगों को दुखी करोगे। इसलिए मेरी अगेन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ अपने परिवार और अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें और टेम्परेरी प्लेजर पे ज़्यादा फोकस ना करें, उसको अति ना होने दें, उसके एडिक्ट ना बने और अपने काम की तरफ ध्यान दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हैं, ये 2 वीडियोस के, ये मैंने दिल से बोले हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा बहुत से वीडियोस मेरे आए हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन मेरा ये फेवरेट टॉपिक है और मैं इस पे ये मानता हूँ कि ये मेरे सबसे बेस्ट वीडियो हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस पहुँचाएं ताकि उन लोगों का भी परिवार और उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो सके। और नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स नींद। आहा, सोने में भी बहुत मजा है। बहुत लोग आनंद लेते हैं, सोते ही रहते हैं रात को भी दिन को भी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी ने भी बोला था कि भी सोया हुआ आदमी मरे हुए के समान है, क्योंकि जो समय आपने सो के गुजार दिया वो तो आपकी जिंदगी से आउट हो गया, वो तो है ही नहीं। अरे अपने को बहुत कम समय मिला, उसी में से अगर हम मैक्सिमम समय, आधा समय तो कम से कम सो के ही गुजार देते हैं, तो हमारी उम्र क्या बच जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव काम करने में हमारा समय कितना लगता है, तो जो मजा वो सोने में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भी आप ये मजे लेना ही छोड़ दो, नहीं,
सबकी एक लिमिट, हर चीज एक लिमिट तक ही सही रहती है। वो अधिक मात्रा में होगी तभी वो जहर बनती है, तभी वो एडिक्शन नहीं होनी चाहिए बस। तो नींद भी जो है, जो आपको 6 घंटे 7 घंटे 4 से लेके 6-7 घंटे की जो नींद है आपकी, जो आपके शरीर के लिए जरूरत है रेस्ट के लिए, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। डीप स्लीप आपको चाहिए, गहरी नींद चाहिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कम समय की। वो कैसे आप ले सकते हैं, उसके लिए बहुत सी टिप्स हैं, वो सोशल साइट पे भी आपको मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आप टेंशन फ्री रह के डीप स्लीप जो है वो आपको लेनी है, लेकिन उसका भी आपको टाइम फिक्स करना है कि मुझे कितना समय। ऐसा नहीं कि सारा दिन आप लेटे रहें, क्योंकि देखिए मैं कराटे का खिलाड़ी हूं और हमारे गुरुजी हमारे शरीर के बारे में एक चीज बोलते थे। वो बोलते थे कि शरीर इतनी गंदी चीज है कि इसको जितना आप आराम दोगे ये उतना ज्यादा आपको नुकसान देगा, और इसको जितना ज्यादा आप तंग रखोगे ये उतना ज्यादा आपको खुशी देगा। तो कुल मिला के वो हमें एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते थे कि आप भी अपने शरीर से पसीना बहाओ, इसको तंग रखो, इसको आराम की आदत मत डालो, क्योंकि जैसी ही आप इसको आदत डालोगे वैसा ही बनता चला जाएगा। तो इस शरीर को अगर आप सुलाने की ज्यादा आदत डालोगे तो ये तो सोता रहेगा, ये तो उठेगा ही नहीं, सुबह उठने का आपको मन ही नहीं करेगा। सुबह बेड छोड़ने के लिए वो जो टेम्परेरी प्लेजर है वो बहुत अच्छा लगता है, सुबह बेड ही नहीं छूटता अपने से। अरे भाई सुबह उठ के निकलो, मुंह धो, सुबह का आनंद लो और काम पे निकल जाओ। वो जो है वो परमानेंट प्लेजर आपको देगा, नींद जो है टेम्परेरी प्लेजर देगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि नींद का जो नशा है इसको भी आपको छोड़ना है। एडिक्शन नहीं होना है कि भी सारा दिन सोते रहे, सारी रात सोते रहे, रात को आप जागो, कभी गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन दिन में जब काम का समय उस समय आप सो रहे हैं, तो वो भी गलत है माय डियर फ्रेंड। जो समय सोने का है और जितना समय है उतना ही आप सोने पे दें, ज्यादा समय ना दें। मुझे भी पता है बहुत से लोगों को सोने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये मजा भी टेम्परेरी मजा है माय डियर फ्रेंड्स। परमानेंट मजा है तो नींद छोड़नी पड़ेगी। वो कहा जाता है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, या एक और कहावत कही जाती है कि सपने देखना चाहिए और सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए नींद उड़ाइए, सपने पूरे होंगे। नेक्स्ट मजा लेते हैं लोग खाने में माय डियर फ्रेंड्स। बहुत मजा आता है। पापी पेट का सवाल है, क्या करें, सभी कहते हैं जी जो भी करना है पेट की वजह से करना है, और ये पेट को इतना मजा दे दे के इसको इतना बड़ा कर देते हैं। और फिर वही है हमारे कपिल कपूर जी, डॉक्टर कपिल कपूर जी जो बोलते हैं कि फिर लोग जब पेट बड़ा हो जाता है तो फिर डायलॉग मारने लग जाते हैं कि मकान की शान गेट से और इंसान की शान पेट से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ये मजा है खाने में, इस पे भी आपको कंट्रोल करना है, अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है। जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, जो आपके PVMF हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स फाइबर वाला है, जो हेल्दी खाना है, जो रिच खाना है, वही खाना है। टाइम से खाना है, लिमिट में खाना है, मजे लेने के लिए नहीं खाना। एक आध बार खा लो, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वतः वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ज्यादा अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से और भी बहुत से मजे हैं, अगर आप ढूंढोगे तो आपको भी मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के आपका माइंड जो है ये बहुत तेज है माय डियर फ्रेंड्स। इस दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो वही कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है फैमिली एंड आपका कारोबार, आपका बिजनेस, ये दोनों तो आपके मजे से प्रभावित नहीं हो रहे। अगर ये हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाओ और उस मजे को छोड़ने की तरफ काम करो। स्टेप बैक करने के लिए तैयार रहो हमेशा, तभी आप बहुत बढ़िया जिंदगी जी पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूं, अच्छे ज्ञानवर्धक और काम के वीडियोस लेके आपके बीच में आता रहता हूं और मिलता रहूंगा। अगर आपने आपका ये यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।